दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। अपन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और जो टॉपिक रह गए थे उन पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट जो है वो है होम रूल लीग। होम रूल का मतलब होता है गृह शासन। तो होम रूल लीग की स्थापना तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में बेलगांव में की गई थी। इसके बाद में सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो तिलक और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य था भारतीयों को स्वशासन के लिए जागृत करना। यहां पर होम रूल का मतलब यानी गृह शासन का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। भले ही भारत पर ब्रिटिश सम्राट का नियंत्रण रहे, लेकिन देश के शासन संचालन का जो अधिकार है वो भारतीय लोगों को मिलना चाहिए। तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये उनके समाचार पत्र थे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इनके माध्यम से होम रूल का प्रचार प्रसार किया और तिलक ने केसरी और मराठा के माध्यम से पूरे देश में जो है होम रूल का प्रचार और प्रसार किया। इसके बाद में देखिए कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट क्या था? देखिए 1938 में हरिपुरा 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को जो है अध्यक्ष चुना गया था। फिर 1939 के और त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को पुनः अध्यक्ष चुन लिया गया। महात्मा गांधी जो थे वो त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अपनी पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए। उस वजह से गांधी जी बहुत अधिक नाराज हो गए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पट्टाभी सीतारामैया की हार जो है वो मेरी पर्सनल हार है। तो कांग्रेस में गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई, जिसको कांग्रेस का त्रिपुरी संकट कहा जाता है। उस वजह से बाद में सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया और उनकी जगह पर फिर राजेंद्र प्रसाद को जो है त्रिपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला देखिए मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग। देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। ढाका के नवाब थे सलीमुल्ला। ढाका के नवाब सलीमुल्ला के द्वारा और ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग का 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। इस इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे महान कवि इकबाल। कवि इकबाल ने यह कहा था कि उत्तर पश्चिमी भारत का एक संगठित मुस्लिम राष्ट्र के रूप में निर्माण ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होता है। इस प्रकार पाकिस्तान राष्ट्र के विचार का जनक जो है वो कवि इकबाल को माना जाता है। और वैसे पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक मुस्लिम छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। रहमत अली, मुस्लिम स्टूडेंट चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था।
1940 का मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1940, यानी पाकिस्तान राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। यद्यपि इसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया था। फिर द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, द्विराष्ट्र कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र होने चाहिए, मुसलमानों का अलग देश पाकिस्तान बनना चाहिए, ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, ये सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार ये एक संगठन का नाम है और इस संगठन के जो निर्माता थे वो थे खान अब्दुल गफार खां। खान अब्दुल गफार खां, इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के माध्यम से सविनय आंदोलन के दौरान और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी जो भारत का सीमांत प्रदेश था, उस उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में और आंदोलन का प्रारंभ किया था। जैसे गांधी जी देश में आंदोलन कर रहे थे, वैसे ही उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में देश की स्वतंत्रता के लिए जो है वो खान अब्दुल गफार खां खुदाई खिदमतगार के माध्यम से आंदोलन कर रहे थे। इसलिए खान अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। 1943 में भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो चेंज हो गए, सबसे बड़ो सांड हो वो चेंज हो गए और लॉर्ड लिलिथगे की जगह लॉर्ड वेवेल को भारत का जो है गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया था। 14 जून 1945, 14 जून 1945 को वेवेल ने एक योजना प्रस्तुत की और योजना क्या थी कि भाई जब तक युद्ध चल रहा है तब तक भारत में एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाना चाहिए और इस कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल, सेना का जो अध्यक्ष है वो और बाकी जो सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे। तो जब तक देश का नया संविधान नहीं बनता है और संविधान के माध्यम से देश के शासन का संचालन नहीं होता है, तब तक ये जो कार्यकारिणी परिषद है ये भारत के शासन का संचालन करेगी, देश की सुरक्षा का कार्य करेगी। ठीक है, इस योजना को बोलते हैं वेवेल योजना। और इस योजना की क्रियान्विति के लिए और गवर्नर जनरल वेवेल ने शिमला सम्मेलन बुलाया। शिमला सम्मेलन जो है ये 25 जून 1945 को बुलाया गया था, 25 जून 1945 को। लेकिन ये सम्मेलन जो है वो सफल नहीं उसका। क्यों नहीं उसका? क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहा कि भारत में एकमात्र मुसलमानों की जो प्रतिनिधि हूं वो मैं ही हूं और कार्यकारिणी परिषद में जो मुस्लिम प्रतिनिधि चुन के जाएंगे वो मेरे द्वारा चुने हुए होने चाहिए। जबकि बाकी जो मुस्लिम नेता थे और कांग्रेस थी उन्होंने इस चीज का विरोध किया। कांग्रेस ने ये कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो केवल हिंदुओं की पार्टी नहीं है, उसमें सभी वर्ग और संप्रदाय जो है उनका प्रतिनिधित्व है। और बाकी जो मुस्लिम पार्टियां थी उन्होंने भी इस चीज का विरोध किया। तो उस वजह से ये जो सम्मेलन था वो असफल हो गया। इस सम्मेलन की असफलता को इंगित करते हुए और अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा था, शिमला सम्मेलन की असफलता को भारत के लिए जल विभाजक की संज्ञा दी थी, जल विभाजक की संज्ञा दी गई थी। अगला देखिए, नौसेना विद्रोह है। देखिए नौसेना विद्रोह जो है ये 18 फरवरी 1946 में हुआ था। 18 फरवरी 1946, 18 फरवरी 1946 को भारत की नौसेना में विद्रोह हुआ था, जल सेना में, मुंबई में। और ये विद्रोह सबसे पहले तलवार नामक जहाज पर हुआ था। तलवार नामक जहाज पर नौसैनिक विद्रोह
हुआ था। कई सैनिक जो है मारे गए थे, लेकिन बाद में भारतीय नेताओं के अपील के बाद जो है ये विद्रोह शांत हो गया था। लेकिन इस विद्रोह के बाद में अंग्रेजों को ये बात अच्छी प्रकार से समझ में आ गई थी कि अब सेना जो है वो भी और हमारा साथ नहीं दे रही है, वो भी भारतीयों के साथ हो गई है। इसलिए बगैर सेना के भारत को लंबे समय तक गुलाम बना करके रखना संभव नहीं है। अगला देखिए CR फार्मूला। CR फार्मूला ये कांग्रेस के जो नेता थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, CR चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनके द्वारा मार्च 1944 को प्रस्तुत किया गया था। इसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने यह सुझाव दिया था कि एक तो जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस जो संघर्ष कर रही है उसमें मुस्लिम लीग उसका साथ दे, ठीक है। दूसरी चीज कि भारत के उत्तर में, पश्चिम में और पूर्व में जो प्रदेश हैं, जो मुस्लिम आबादी वाले प्रदेश हैं, वहां पर जनमत संग्रह कराया जाएगा और जनमत संग्रह के माध्यम से जनता की राय जानी जाएगी कि भाई वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या भारत में रहना चाहते हैं, ठीक है। और इसमें हर पार्टी को अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने का जो है पूरा पूरा अधिकार होगा। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने CR फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। ये कहा उसने कि CR फॉर्मूले के माध्यम से मुस्लिम लीग को, मुसलमानों को अपंग, लूला लगड़ा और एक अधूरा जो है राष्ट्र प्रदान किया जा रहा है। लेकिन गांधी जी CR फॉर्मूले को क्रियान्वित कराने के लिए और जिस प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना से बार बार जाकर के मिले, उस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना का कद बहुत बड़ा हो गया। गांधी जी ने इस दौरान मोहम्मद अली जिन्ना को एक उपाधि भी प्रदान की थी, कायदे आजम। कायदे आजम, कायदे आजम यानी बड़ा नेता। तो इस उपाधि को प्रदान करने के कारण और गांधी जी के बार बार मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने की वजह से और राष्ट्रीय राजनीति में मोहम्मद अली जिन्ना का कद जो है बहुत बड़ा हो गया। तो दोस्तों धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।